अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर ने किया है। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई, वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्य हुए इस गाँव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते हैं। प्रयागराज के करछना तहसील के इसौटा गांव में 29 जून को जमकर बवाल हुआ। वहां हुए हंगामे और बवाल के बाद पुलिस एक्शन में है। आगजनी, तोड़फोड़ और पथराव के बाद पुलिस अब बवालियों की धरपकड़ में जुट गई है। उनके खिलाफ NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी। वहीं बवाल के बाद मौके पर करीब 42 बाइक लावारिस हालत में मिली, जिन्हें पुलिस ने सीज कर दिया है। दरअसल बीते दिन प्रयागराज पुलिस ने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद को एक दलित व्यक्ति के परिवार से मिलने के लिए इसौटा गांव जाने से रोक दिया था, जिसके बाद उनके गुस्साए समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस चंद्रशेखर को हिरासत में लेकर सर्किट हाउस लाई तो समर्थक तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। पुलिस के मुताबिक 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फोटो और वीडियो के आधार पर धरपकड़ जारी है। तो हम उसी जगह पे पहुंचे हुए हैं और आपको एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बवाल का मंजर रहा और किस तरीके से लोगों ने यहाँ पर, यानी कि ये कहा जाए कि आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता जो थे वो किस तरीके से यहाँ पे बवाल काटे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये 112 नंबर की डायल गाड़ी है और इसमें यहाँ पर इतने पथराव किए गए, जिसके बाद एक कुछ तस्वीरें भी निकल के सामने आई थी। इस गाड़ी को जो है जो यहाँ पे उत्पाद मचाने वाले जो लोग थे, इस गाड़ी को पलटा दिए थे। नीचे आप देख सकते हैं पथराव का जो मंजर था वो किस तरीके का था। यहाँ पर बड़े बड़े जो पत्थर से ईंट जो थे वो यहाँ पर चलाए गए हैं। जेसीबी यहाँ पर मंगाई गई है। जेसीबी के जरिए जो है इसी 100 आई की गाड़ी को जो है अभी सीधा किया गया है। आप तस्वीरों के जरिए देख के समझ सकते हैं, कोई भी शीशा ऐसा नहीं है जो बचा है इस गाड़ी में, पूरी तरीके से चकनाचूर हो चुका है। सीट के अंदर अगर हम बात करें तो पूरे शीशे ही शीशे यहाँ पर बिखरे हुए हैं, यानी कि भारी नुकसान जो है वो यहाँ पर एक बवाल के जरिए यहाँ पर किया गया है। अब पुलिस जो है एक टीम बना चुकी है, जिसके बाद ये जांच पड़ताल भी की जा रही है कि आखिर ये कौन लोग थे, कार्यकर्ताओं के रेस में कोई दूसरे लोग तो नहीं थे, क्योंकि इस तरीके का बवाल और कई घंटों तक चलना ये अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए आगे पुलिस दल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। यमुनानगर के तमाम जो थानों की फोर्स है वो यहाँ पर बुलाई गई है। इसके साथ ही PSC जो है वो यहाँ पर बुलाए गए। उसके बाद स्थिति अभी जाकर जो है सामान्य हुई है। आला अफसर जो है खुद मौके पर यहाँ पर उतरे हुए हैं। DCP यमुनानगर जो है विवेक चंद यादव वो खुद यहाँ पर है। देखिए दूसरी गाड़ी की तस्वीर, ये नैनी थाने की गाड़ी है, इसमें भी देखिए एक भी शीशे जो है वो बचे नहीं है, यानी कि इतने पत्थर जो है वो यहाँ पर चले हैं, जिसकी वजह से इस गाड़ी के आप जो नक्शा देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बवाल का मंजर है किस तरीके का यहाँ पर रहा होगा। यहाँ पर तमाम अफसर जो है वो यहाँ पर मौजूद है। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय ही यहाँ पर जो आजाद समाज पार्टी के जो नेता है, नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर आजाद, उनको यहाँ पर आना था, क्योंकि 13 अप्रैल को देवी शंकर की जो अगली लाश मिली थी उनकी परिजनों से मिला था। पीछे आप तस्वीरों में और देख सकते हैं कि यहाँ पे पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दिया गया है और यहाँ पर तकरीबन 100 से अधिक पुलिस फोर्स को लगाया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आम जो राहगीर थे उनकी गाड़ियों में भी यहाँ पर तोड़फोड़ की गई है। देखिए स्कॉर्पियो है, यहाँ पर भी देखिए पत्थर जो है ये चलाए गए, यानी कि इस में यहाँ पर देखिए ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे पत्थर चलाए गए। क्या आप उसमें यहाँ पे मौजूद थे? मेरे मामा गाड़ी है। अच्छा, कौन सा ये गाड़ी चालक जो आप जो है कितने बजे की ये घटना होगी? 4 बजे की। किस तरीके का मंजर था उस वक्त यहाँ पर? हम लोग जब आए तो यहाँ जाम लगा हुआ था, चक्का जाम है। हम लोग लाइन में गाड़ी खड़ी कर दिए। उसके बाद कम से कम सैकड़ों गाड़ी खड़ी हुई पीछे और एकाध है पुलिस वाले आए 10 तो। उसके बाद वो समझाया उग्र हो गए। उग्र होने के बाद तोड़ना फोड़ना मारना पीटना इतना भयानक उसमें हो गई थी। हम लोग किसी गाड़ी भाग के जान बचाए घर में जाकर, यानी कि गाड़ी से उतर के अपनी गाड़ी जो है लाखों तक यहाँ छोड़ी गई ताकि गाड़ी यहाँ छोड़ी जाए, अपनी जान बचाई जाए। ये तरीके स्थिति थी। आप भी थे उस वक्त यहाँ पर? नहीं, हम अभी आ रहे हैं। अच्छा, जनता के सेवक जो है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि चंद्रशेखर रावण जो है, ये पूरा अपराध उनका है। और जिले में थे, उनको यहाँ आना था, उनको शायद वहाँ रोका गया था,
उसी में पब्लिक के इतना यहाँ पे आक्रोशित हुई और पूरी तरह से पूरी गाड़ियों को क्षतिग्रस्त करना शुरू की। पुलिस वालों को मारने लगी, पब्लिक को मारने लगी, जो यात्री थे बेचारे जो रास्ता जा रहे थे उनको बुरी तरह से क्यों कहा जाए। जो आजाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता है, हाँ, वो उसी के ही तले, जो बैनर के तले और भी तमाम लोग थे, उन्होंने इस तरीके का यहाँ पे वो अम्बेडकर जी का पूरा जो है बाबा साहब का वो चित्र लगाए हुए थे पूरे झंडे में, और वही भीम आर्मी के लोग जो है समाज पार्टी जो उनकी पार्टी है उसी के लोग जो है पूरी तरह से इतनी बड़ी घटना की है। वहीं आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि बवाल करने वाले उनकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थी। पार्टी कार्यकर्ता 8 घंटे तक सर्किट हाउस में ही उनके साथ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे रहे। उन्होंने इस पूरे उपद्रव के पीछे किसी साजिश की ओर इशारा किया। करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं कूच करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना खाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूं मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात हुई, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखिए, हमारी हालत आके देखिए, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी चीज को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती। इस पूरे मामले में पुलिस का क्या कुछ कहना है, सुनिए। हम लोग यहाँ उपस्थित हैं और यहाँ पे यहाँ के पास के गांव में चंद्रशेखर आजाद के आने के अनुक्रम में कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और इकट्ठा होने के पश्चात उसमें से कुछ उपद्रवी तत्वों ने जो उपस्थित वहाँ पे पुलिस बल था उसके ऊपर पत्थर फेंके और कुछ गाड़ियों इत्यादि में जो है तोड़फोड़ करी। इस घटना के बड़ी ही अल्प समय में जो उपस्थित पुलिस बल था और जो कि यहाँ पे आम जन सामान्य के जो लोग थे उनके द्वारा तत्काल पुलिस बल को सहयोग प्रदान करते हुए तत्काल शांति व्यवस्था को जो है यहाँ पे कायम किया गया और यहाँ से जो भी उपद्रवी तत्व थे उनको तत्काल तितर बितर किया गया। मौके पे स्थिति बिल्कुल तब से सामान्य है। यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल भी अभी उपस्थित है। जो उपद्रवी हैं, अभियुक्त हैं, इनके विरुद्ध में बहुत ही कड़ी धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई भी की जा रही है और 20 से अधिक लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है। अन्य भी जितने भी लोग सीसीटीवी वीडियो फुटेज इत्यादि के आधार पर चिन्हित किए जा रहे हैं, प्रकाश में लाए जा रहे हैं और सभी के विरुद्ध में बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ इनके विरुद्ध में एनएसए की भी कार्रवाई की जाएगी, गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी तथा साथ साथ में जो सरकारी संपत्तियों की क्षति हुई है, जिन भी संपत्तियों की क्षति हुई है उनका जो क्षति का वो है वो इन्हीं से जो है उसको वसूल किया जाएगा। बवाल के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस की 3 गाड़ियों समेत 1 दर्जन वाहनों में तोड़फोड़ की, कई मोटरसाइकिलें फूंक डाली। पथराव में चौकी प्रभारी समेत कई पुलिसकर्मियों को चोटें आई हैं। आम लोग भी चोटिल हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। ये भणेवरा बाजार हनुमानपुर चौराहा पे अचानक हजारों की संख्या में भीम आर्मी के लोग, चंद्रशेखर रावण है, जो चंद्रशेखर रावण वाकई में वो रावण है। इस तरह से रावण ने भी अत्याचार नहीं किया होगा जिस तरह से चंद्रशेखर रावण के आर्मी ने और चंद्रशेखर आर्मी ये चंद्रशेखर ने किया है। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को एक फैमिली लेके जा रहा था, एक सज्जन, उसके औरत को इतनी बेरहमी से मारा है, उसका कपड़ा उतर गया था फिर भी उसको बेरहमी से मारा गया। पुलिस प्रशासन को भी बहुत बेरहमी से मारा गया। यहाँ सैकड़ों गाड़ियां फूंक दी गई हैं। जैसे भी आप देखते होंगे यहाँ पे पुलिस की वैन को भी नहीं छोड़ा गया, पुलिस प्रशासन को भी नहीं छोड़ा गया। छोटे छोटे बच्चों और बीवी लेके जा रहे थे, औरत फैमिली, किसी को नहीं छोड़ा गया। जिसको भी देखा सबको मारने का काम किया है। ये चंद्रशेखर रावण वाकई में ये रावण है। इसौटा गांव में कुछ दिनों पहले घटना हुई थी जिसके बारे में आप लोगों को जानकारी थी। कोई एक दलित लड़का है, उसको जला के मार दिया गया कि आत्महत्या किया गया, उसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, लेकिन उसी को देखने के लिए चंद्रशेखर रावण अपनी आर्मी को लेके आता है और यहाँ पे आकर के मतलब
तांडव एकदम प्रकार से, मतलब न औरतों को न बच्चों को किसी को नहीं बख्शा। मैं मांग कर रहा हूं कि उस चंद्रशेखर रावण को कड़ी से कड़ी सजा मिले कि दोबारा इस तरह से घटना करने के लिए वो 100 बार सोचे। प्रयागराज के करछना तहसील में हुए बवाल को लेकर चश्मदीदों ने क्या बताया, सुनिए। हम लोग प्रयागराज अपने कार्य से गए थे, लौट रहे थे, रास्ते में यहाँ पे आए तो देखे तो यहाँ पे जो है कुछ पब्लिक जो है यहाँ पे चक्का जाम किए थे लोग, हाईवे पूरा जाम था। हम लोग गाड़ी लगा के गाड़ी में बैठे थे, तब तक ये भीम आर्मी का झंडा, अंबेडकर जी का जो झंडा पूरा लगा के, पूरा बैनर लगा के चंद्रशेखर रावण की जय, चंद्रशेखर रावण की जय, यही सब कर रहे थे। अचानक पब्लिक जो है उग्र हुई, वो भीड़ में जो है इतना मारे पीटे, पूरी गाड़ियां तोड़ दिए, हमारी पूरी गाड़ी तोड़ के सब क्षतिग्रस्त कर दिया। हम लोग जान बचा के जो है किसी तरह से बेचारे धन्य हुए इस गांव के, इस क्षेत्र के लोग जो है घरों में हम लोगों को जगह दिए, नहीं तो हम लोग मर गए होते। हम लोग पूरा परिवार लेके जो है हम लोग पूरे इतना भयंकर रूप में मार रहे थे, पुलिस की गाड़ी तोड़ रहे थे, गाड़ी जला रहे थे। हम लोग भाग के अपना किसी तरह से जान, हम लोग गाड़ियों में जो सामान रखा गया था वो सब लूट ले गए, सब उठा ले गए। प्रशासन को भी हाँ, प्रशासन को, हम लोग के सामने प्रशासन को मार रहे थे यहाँ पे, क्योंकि थाने से फोर्स कम थी, 8-10 की संख्या में फोर्स इतनी बुरी तरह से मार रहे थे। सब फोर्स भी बेचारे जो है भागने का प्रयास किए, नहीं सब मर जाते यहाँ पे। बहुत भयंकर होता है। इसका पूरा आरोपी चंद्रशेखर रावण है और ऐसे लोगों के खिलाफ, इस महाराज जी की सरकार में ऐसे घोर अपराधियों के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई होनी चाहिए। हाईवे को जाम करना, इस तरह से दुर्व्यवहार करना, ये तो इस सरकार में संभव नहीं था। हम लोग के सामने इतनी बड़ी घटना हुई, हम लोग ये सोचे नहीं थे कि इतनी बड़ी घटना हो। प्रयागराज के करछना में हुए बवाल के बाद उपद्रवियों की पहचान की जा रही है और उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जा रहा है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स लगाई गई है ताकि शांति व्यवस्था कायम रहे।